हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। और मैं आपको पिछली वीडियो में जितनी भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती हैं उन सभी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आज की इस वीडियो में रेशनल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी लिख लिए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ना है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जीरोज, और पांचवी प्रॉपर्टी आपका निगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आर एन से अब डिनोट करेंगे रेशनल नंबर को। तो इतना हमको क्या करना है, इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इसके पास क्या है, दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये आपके दो रेशनल नंबर हैं, ऐसे आपके मिलेंगे तो इसको क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये देखिए हम क्या किए हैं, इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जाम्पल लिख लिए हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 3/4 + 5/7, ये आपका देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कैसे हम पता करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखिए ए आपका a/b है, ये c/d है, जहाँ पर आपका a भी डिफरेंट है, b भी डिफरेंट है, c भी डिफरेंट है, d भी डिफरेंट है। क्लियर है, ये आपकी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, अब ध्यान से सुनिए। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। बट ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इस दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है सेम है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल लिए हैं और एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों रेशनल नंबर को इक्वल कराएंगे। तो देखो इस प्रकार से इक्वल कराते हैं, 3/4। अब 4 का टेबल कितना टाइम पढ़ दो कि 28 आ जाए। तो हमें पता है कि 4 के टेबल जब हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो 28 आता है। तो ही जो आपका 7 है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर उसी प्रकार से आपका 5/7 है, तो 5/7, अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 28 आ जाए। तो आपको पता है कि 7 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो आप 21 आ जाएगा, और 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, एक बार डिनोमिनेटर लिख लेंगे और न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 41/28। ये आपका हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपके 4 रेशनल नंबर दिए गए हैं। कितने कितने रेशनल नंबर दिए हैं, 4 रेशनल नंबर। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 रेशनल नंबर है काउंटिंग करने पे, बट यहाँ पर रियल आपका 2 ही रेशनल नंबर है। और क्या कर दिया गया है, इसी दोनों रेशनल नंबर का ऑर्डरिंग कर दिया गया है, कि मतलब इसका ऑर्डर बदल दिया गया है। जैसे यहाँ a/b + c/d है, तो इक्वल करके लिख दिया है c/d + a/b। ये आपका क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया है। तो देखो इसमें भी वही कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड एनी ऑर्डर, मतलब अगर 2 रेशनल नंबर को हमको ऐड करना तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। देखो a/b + c/d को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और c/d + a/b को हम क्या कहेंगे, राइट साइड। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले हम क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं बिना चेंज किए ऑर्डर को। देखो हम क्या किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लिए हैं 1/2 प्लस 3/5। ए आपका क्या है, ए आपका एग्जाम्पल है। अब देखो इसको हम क्या माने हैं, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखो जैसे अभी मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बताया हूँ, सेम वही प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में क्या था, आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट था और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कराते हैं। तो जब हम इक्वल कराते हैं तो क्या करते हैं, 1/2 और 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए। आपको पता है 5 टाइम हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे प्लस करेंगे 3/5। अब 5 का टेबल कितने टाइम पढ़िए, 10 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 टाइम। तो कितना हो जाएगा, 5/10 प्लस 6/10। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11/10। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब देखिए हम क्या किए, ऑर्डर चेंज कर दिए। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हुआ कि ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले से हम एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम हमको पता है 10 है, क्योंकि वही रेशनल नंबर है। तो इसमें एलसीएम डिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि वही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे। तो देखो इस प्रकार से हम क्या किए, डिनोमिनेटर इक्वल करवा लिए। तो यहाँ पर कितना है, 6/10 प्लस 5/10। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 11/10। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मिलती है एडिशन के केस में, तो उसको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको हम क्या करते पढ़ लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर रहेंगे, 3 कोई रेशनल नंबर रहेगा, जैसे a/b, c/d, e/f। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, a/b प्लस c/d, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे और जो बचा उसे बाहर कर देंगे, e/f। अब हम क्या करेंगे, जब इसको राइट साइड में लिखेंगे तो अब e/f क्या आपका था, ब्रैकेट से बाहर। तो इसको हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर करना है राइट साइड में। a/b प्लस c/d प्लस e/f, इसको क्या किए, ब्रैकेट में कर लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो इसमें आपको पूरा खेल क्या है, पूरा ब्रैकेट ही है। अगर ब्रैकेट आप अच्छे से समझ लीजिए, मतलब दो लेफ्ट साइड में आप एकदम फ्री हो, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, चाहे आप c/d को ब्रैकेट में, c/d प्लस e/f को ब्रैकेट में लीजिए, या a/b प्लस c/d को ब्रैकेट में लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब कहने का मतलब है इसमें दो रेशनल नंबर आपका ब्रैकेट में रहेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चाहे राइट साइड का हो। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, ऐसे 3 रेशनल नंबर ले लिए हैं और इस रेशनल नंबर को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो हम जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, ऐसे 3 नंबर को ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। तो पहले हम पहले हम क्या करते हैं कि जो आपके ब्रैकेट है, ब्रैकेट के थ्रू सॉल्व करेंगे। बट जो सेकंड वाला मेथड है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे अगर आपको 3 रेशनल नंबर मिलता है तो तीनों को एक साथ आप क्या करते हो, एलसीएम निकाल लेते हो। हाँ, उससे भी आपका आंसर आएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको क्या करना है कि पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप ब्रैकेट के थ्रू सॉल्व करते तो आपका और बेटर रहेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या किए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो जो ब्रैकेट है 1/3 प्लस 1/2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो इस प्रकार से एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वल करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या किए, इसको इक्वल करवा लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1/3 और 3 का टेबल कितनी टाइम पढ़े, 6 आ जाए। तो आपको पता है 2 टाइम। तो 2 टाइम से क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आपका 1/2 है तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं कि 6 आ जाए, 3 टाइम। तो हम क्या किए, ऐसे इसको इक्वल करा लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/6, यहाँ प्लस हो जाएगा 3/6। इसको क्या करो, ब्रैकेट में कर लो। अब देखो यहाँ प्लस है और माइनस है। आपको बताया था मैं स्टार्टिंग में, अगर जहाँ प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे हमको पता चलेगा कितना आंसर आएगा, 5/6 और यहाँ पर -3/4। अब हम क्या करेंगे, 6, 4 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। अब देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इस प्रकार से हम क्या किए, एलसीएम निकाल लिए।
ठीक है। इस प्रकार से हम क्या किए, एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम कितना आया, यहाँ पर देखिए 12 आ गया। तो एलसीएम 12 आ गया, तो अब क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कराएंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम इक्वल कराते हैं। जैसे 5/6 है तो आपको पता है 6 टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 12 आ जाए 2 टाइम। तो 2 टाइम आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे सिमिलरली 3/4 है, 4 का टेबल कितनी टाइम पढ़ोगे, 12 आ जाए 3 बार। तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप इतना करते हैं तो इसके बाद 5 का टेबल 2 बार पढ़ोगे 10 हो जाएगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखोगे और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 1/12 आ जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 1/12। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, राइट हैंड साइड को जिस प्रकार से आपके प्रॉपर्टी में दिया गया था उसको लिख लिए हैं। तो राइट हैंड साइड में हम क्या किए, जो आपका एक E/F बच रहा था उसको हम क्या किए, ब्रैकेट में कर लिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, ब्रैकेट में कर, प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। तो इसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2, 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिमिलरली लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे, ऐसे 3/4 का भी डिनोमिनेटर इक्वल कराएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करा लेते हैं। 1/3 कर लिए, यहाँ पर देखो हम क्या किए, डिनोमिनेटर इक्वल करा लिए। तो यहाँ 2/4 हो गया, यहाँ -3/4 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे हम न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 2 - 3। अब देखो इसको जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर, -1/4। अब प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। तो अब हम देखो लिख लिए क्या, यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखिए 1/3 और -1/4 ये आपका हो गया। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब क्या करो, इसको इक्वल करा लो। तो इक्वल करा लेते हैं, 1/3 और 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऐसे 1/4 और 4 का टेबल कितनी बार पढ़ देंगे, 12 आ जाएगा। 3 टाइम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इतना करने के बाद आपका आ जाएगा 4/12 - 3/12। अब इसको सॉल्व करोगे तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ एक बार हम 12 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कि अगर आप कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थर्ड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, जीरो प्रॉपर्टी थी, मतलब जीरो प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो। अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है और जीरो है, इज़ द रेशनल नंबर दैट इटसेल्फ। अगर आप उस रेशनल नंबर में जीरो ऐड करते हो तो वही रेशनल नंबर आएगा। मतलब जो रेशनल नंबर आप लिए रहोगे उसमें जीरो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वही रेशनल नंबर मिलेगा। इफ़ a/b इज़ एनी रेशनल नंबर देन, इसको देखो a/b प्लस हम क्या किए, जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा a/b। भाई आपको पता है अगर कोई भी नंबर है, अगर आप 4 में जीरो ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। और यहीं पर रेशनल नंबर ले लीजिए, अगर आपका 5/3 है तो 5/3 में जीरो आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 ही आ जाएगा। तो इसको भी एग्जांपल से अच्छे समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 7/8 है, तो 7/8 को जब हम जीरो ऐड करेंगे तो देखो इस प्रकार से जीरो ऐड करेंगे, तो जब जीरो ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 8 ही आएगा। तो इस प्रकार से ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आया, 7/8। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका रेशनल नंबर 7/8 था, जीरो ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर यहाँ पर सॉल्व करने पे मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद आपका देखो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्या कहती है, निगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी का नाम है कि अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर निगेटिव हो तो देखो, इफ़ a/v इज अ रेशनल नंबर, इफ़ a/v इज अ रेशनल नंबर देन -a/v इज अ रेशनल नंबर, सच एज a/b प्लस ब्रैकेट में -a/b। अब देखो मैं अभी आपको बताया हूँ कि अगर प्लस है और यहाँ ब्रैकेट लगा है तो प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप a/v प्लस माइनस a/b, जैसे आप यहाँ प्लस और माइनस करोगे तो a इस प्रकार से हो जाएगा और a आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता है कि अगर -2 है और +2 है, -2 है और +2 है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आता है, जीरो आएगा। सेम वही है। अब ध्यान से समझना, जो आपके -a/b है इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ a/b, मतलब इसको क्या कहते हैं, ए निगेटिव रेशनल नंबर है। इट आल्सो कॉल्ड
एडिटिव इन्वर्स, और इसे क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इस पे एग्जांपल से बात कर लेते हैं और अच्छे से आपका समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 2/3 है, यहाँ प्लस है और यहाँ ब्रैकेट में आपका है -2/3। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिए तो 2/3 और प्लस और माइनस क्या बनता है, -2/3। अब देखो एक प्लस में है और एक माइनस में, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी क्या हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी है। तो ये आज आपका जो रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी थी पूरी समाप्त हुई, और यही इतनी प्रॉपर्टी आपके बुक में भी दी गई है। तो हम क्या किए, इस वीडियो में जितनी भी एडिशन की प्रॉपर्टी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी दी गई थी उन सभी प्रॉपर्टी को हम क्या किए हैं, अच्छे से कवर कर लिए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।